Joining the broadcast with Acharya Pramod Krishnam is Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament and Senior Spokesperson of the BJP. आचार्य जी, सनातन कहीं ना कहीं आपकी चिंता में है। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्ट नहीं लगता है सेंट्रल कांग्रेस हाईकमांड और जो राज्यों में चल रहा है उसके बीच? देखिए, ये तो पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा, पूरे रुझान है, अभी पूरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसकी समीक्षा होगी। और कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो हर बार समीक्षा करती है, एनालिसिस करती है। A.K. एंटोनी साहब ने एक रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस की छवि ऐसे देश में बनती जा रही है, हिंदू विरोधी छवि बनती जा रही है। तब से लेके आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। वो रिपोर्ट पढ़ी गई, कई बार उस पर मंथन चिंतन हुआ, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लगातार कांग्रेस के नेता जो है कांग्रेस को असली कांग्रेस के रास्ते से हटा के दूसरी तरफ लेते जा रहे हैं। मुझे याद है 2018 में मैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह हम लोग स्टार प्रचारक थे। 40-45 सभाएं हमने की थी वहाँ। सचिन पायलट जी, हम लोग सब लोग वहाँ गए थे। तो इस बार तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला। और एक बात और भी एक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, मैं हमेशा से कहता हूं कि देश की जनता चाहती है प्रियंका गांधी को उनका चेहरा, कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए, तो वो नहीं बनाया गया। राजस्थान में अगर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता तो शायद ये आज परिणाम और होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश की जनता को, मुझे लगता है जातिवाद की राजनीति, जो जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, ये जो जातिवाद की राजनीति है, ये देश की जनता अब इसे स्वीकार नहीं करेगी और राष्ट्र की राजनीति चलेगी। ये जाति की राजनीति और राष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे लगता है समय आ गया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अब बीजेपी में आ जाए, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो कांग्रेस। मेरी बात का गलत अर्थ ना निकाला जाए। मैं एक निष्पक्ष, निर्मल हृदय से विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरी बात का अगर आप गलत अर्थ निकालेंगे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ विचारों की बात कर रही हूँ, आपके विचार पहने हुए बैठे हैं, वो मेरी गर्दन काटने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। नहीं, आपकी गर्दन ना कटे, इसका हम इसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का कहना है कि सनातन की खिलाफत और जातिवाद की जो बात है, ये दो कारण रहे कांग्रेस पार्टी के हार के। आप सहमत हैं इससे? देखिए, मैं कहूंगा अभी थोड़ी देर के बाद और हमें मानना है कि चुनाव परिणाम और स्पष्ट रूप से सामने आएंगे और बेहतर ढंग से हम आगे नजर आएंगे। परंतु अभी जो स्थितियां नजर आ रही हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस कहना चाहूंगा। नाविका जी, अभी आपने क्या बोला कि ऐसा लगता है कि आचार्य जी अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। नाउ दिस इज बिकम द क्रक्स। बीजेपी की तरफ नहीं आ रहे हैं। आज कांग्रेस में स्थिति यह बन गई कि इफ एनीबडी स्पीक्स अबाउट नेशनलिज्म, इफ एनीबडी ट्राइज टू पुट देयर अटेंशन टुवर्ड्स दैट यू डोंट स्पीक अगेंस्ट हिंदूज, डोंट स्पीक अगेंस्ट सनातन धर्म, देन ही विल बी लेबल्ड एज आरएसएस मैन, बीजेपी मैन। सोचिए, और यह विचार आज जनता में भी स्वीकार्य हो गया, क्योंकि पत्रकार जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी यह बात मान ली गई। और आपने क्या, कई लोगों ने इस तरह की बातें कही कि आपके विचार बीजेपी से मैच खा रहे हैं। इट मींस कि यह मान लिया गया कि अगर आप भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की बात करेंगे तो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जो कास्टिज्म की बात के ऊपर एक पॉइंट जरूर है। देखिए, ये जो सो कॉल्ड सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, ये 40 साल पुराने माइंडसेट में जी रही हैं, when they were able to befool the people। अब और उस समय रेट ऑफ लिटरेसी इंडिया का था 30-40%। नाउ द रेट ऑफ लिटरेसी इज एज पर 2011 सेंसस इज 70%, मे बी इज द टाइम मोर देन 80% तो आएगा जब भी आएगा। अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। यंगर जनरेशन में तो शायद ही कोई हो जो भी पढ़ा लिखा हो। एंड एवरीबॉडी नोज द फैक्ट कि जातिवाद के नाम पे सिर्फ परिवार के हाथ में संपत्ति रखी गई। और अब कोई इनजस्टिस वाली बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं भाई। जब एक जमाने में यूपी में दलित ब्राह्मण अलायंस हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ दलित, तो अब नाउ इट हैज बिकम ए फैकेट कि इसने मुझे स्थान नहीं दिया, उसने मुझे स्थान नहीं दिया, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे मानना है। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आज तक हमेशा कास्टिज्म का इशू रीजनल और स्टेट पार्टीज उठाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनल पार्टी कास्ट का इशू उठा रही है। मुझे लगता है ये कांग्रेस ने बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, और जिसका अभी जो दिख रहा है
उनको वो इस रिस्क का डिजास्टर होता हुआ दिखाई पड़ा। And the अंत में एक और interesting बात thing है। is that regional parties are calling out the Congress, like Akhilesh Yadav said in the UP assembly last week, that we wanted the countrywide caste census to be done. The only people who stood in the way is the Congress party.